वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है आपकी जानकारी के लिए। और मैं एक बार परिचय अपना फिर से दे देता हूं। मैं मैथिली शरण गुप्त हूं और फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश हूं। 7 साल तक डीजीपी के विभिन्न पदों पर रहा हूं। डीजीपी रेलवे रहा हूं, डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हूं और डीजीपी पुलिस रिफॉर्म रहा हूं। जी सर, जी सर। क्राइम फ्री भारत मिशन जो है 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था। 2019 में ये नेशनल पुलिस मिशन के रूप में मान्यता प्राप्त है और 2021 से ये क्राइम फ्री भारत मिशन एक एनजीओ के रूप में भी स्थापित है। जी सर, जी सर। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? देना चाहते हैं। तो क्या आपको इस बात का आभास है कि जो आपके ऊपर नियम कानून थोपे हुए हैं वो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे, जिनका उद्देश्य था कि भारतीयों को अपमानित करना, शोषित करना और प्रक्रिया में फंसाकर उन्हें बर्बाद करना। न्याय की आशा में वो बूढ़े हो जाएं लेकिन न्याय से वंचित उन्हें रखा जाए, इस ध्येय से जो है ना कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया बनाते हुए बर्बाद करने के लिए, शोषित करने के लिए जो नियम कानून हैं, हमारे दुष्ट राजनेताओं ने आजादी के 75 साल बाद भी वही सब नियम कानून हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। इस बात का एहसास है आपको? जी हाँ, एहसास है। मैं अपना परिचय थोड़ा सा बता दूं। मैं राजीव दीक्षित से भी जुड़ा रहा काफी समय तक। राजीव दीक्षित मेरे घर भी आए थे और स्वदेशी का आंदोलन में हम काफी, बाबा रामदेव को शुरुआत में मैं जुड़ा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि इनका राजनीतिक थोड़ा सा है तो मैं अलग हो गया। अपना योग करता हूँ और सब करता हूँ। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं। राजनीति तो दुष्टता है, राष्ट्रनीति की आवश्यकता है। हाँ, राजनीति की आवश्यकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्राइम फ्री भारत मिशन कोई दल नहीं है, एक मिशन है जो राष्ट्रनीति पर आधारित है। और राष्ट्रनीति कह रही है कि राजनीति को पराजित करना होगा क्योंकि राजनेता दुष्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजनेता जो है ये है कौन? अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी, बिल्कुल, जो धन बल के आधार पर वो जो है अपना डिस्प्ले करते हुए बलगर स्ट्रेंथ को, आप देखिए आज चुनाव प्रचार देखिए, 1000 लोग जो है पट्टियां लेके चल रहे हैं और आप आसानी से ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो सब किराए के लोग हैं। हाँ, रहते ही। तो ये लोग जो है पहले खुद का चरित्र अच्छा नहीं है, फिर धन का बेहद प्रयोग करते हुए इन्होंने मीडिया से लेके हर किसी को जो है ना परचेज कर लिया है। आज मीडिया का इतना बुरा हाल है कि एक चपरासी जो है ना, एक चपरासी को 10,000 रुपए मिल रहा है, लेकिन मीडिया कर्मी 8,000 और 10,000 रुपए काम कर रहा है और वो जो है न्यूज छापने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। मतलब पेट पालने के लिए बेबस है। मतलब उसने अपना स्तर इतना नीचे गिरा लिया है कि उसे अपने आप को डेमोक्रेसी का चतुर्थ स्तंभ कहने में शर्म और लज्जा आना चाहिए। तो वसूली करते, वसूली के लिए आजकल मीडिया में जा रहे हैं लोग, वसूली के लिए। वसूली की जगह मैं तो कहूंगा भीख मांगने के लिए और पेट पालने के लिए जा रहे हैं। बच्चों को पालना है और कोई जरिया नहीं है। पेपर वाला बहुत कम पैसे दे रहा है, तो ये न्यूज छापने के, छपवाने के और इन सब चीजों के धंधों में कुछ कुछ थोड़ा बहुत पैसा लेके अपना पेट पाल रहे हैं। ये पेट पालने वाले बहुत छोटे लोग हो गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय चरित्र तो कहीं है ही नहीं। उनमें तो कुछ है नहीं, उनकी विचारधारा ही नहीं है बस चीज के लिए। तो राजेंद्र जी, मैं आपको विशेष प्रयोजन से फोन लगाया था कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने ये संकल्प लिया है, ईश्वर जाने कितना संकल्प पूरा होता है, मुझे लगता है जरूर पूरा होगा, जिसमें हम निर्दलीय और जिसमें देश को स्वार्थ ना हो तो जरूर पूरा होता है। नहीं, समय कम है, लोग बाग सोए हुए हैं, लोग बाग दल गुलाम हैं, अंधभक्त हैं और इन्होंने चारों तरफ इतना तामझाम करके रखा है। तो जब तक हमारी आत्मा जाग के हम छत पे नहीं चढ़ जाएंगे, जब हम छत पे चढ़ जाएंगे तो इनका सब तंत्र पंथ सब बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए हमें जगाना होगा और क्राइम फ्री भारत ने एक रणनीति बनाई है जिसके तहत
जो छोटे दल हैं या इवन बड़े दल का भी कोई व्यक्ति यदि आता है और क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के साथ कहता है कि हाँ हमें ये मंजूर है, तो क्राइम फ्री भारत मिशन उसे समर्थन भी देगा, उसके फेवर में जो है ना वीडियो भी जारी करेगा, उसके फेवर में प्रचार सामग्री भी जारी करेगा और अपने सदस्यों और चंद्रगुप्तों को भी जो है वो सामग्री भेजेगा और उससे अपेक्षा करेगा कि अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी संगोष्ठियां लेके उन तक बात पहुंचाई जाए और जो डरा हुआ, सहमा हुआ, सताया हुआ व्यक्ति है वह जो है पर्दे के पीछे रहना चाहता है, वो पर्दे के पीछे रहते हुए सदस्य संकल्प ले, जिसके तहत उसे अपने आप को जोड़ना है, अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, पड़ोसियों को जोड़ना है, आसपास के बच्चों को जोड़ना है, आसपास के बुजुर्गों को जोड़ना है। और जिन संगठनों से वो वर्षों से जुड़ा है और कुछ ना कुछ काम कर रहा है, जैसे कि आप भी जो है एक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो ढेर सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। यदि हम उनका जो है ना एक संगोष्ठी करते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि भाई आप बताइए क्या आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए या नहीं चाहिए। मेरा अभी तक जिनसे भी बात हुई है 99% लोगों ने कहा है कि अच्छा भारत चाहिए। मैं हमेशा दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप पर्दे के पीछे रहने वाले डरे सहमे घबराए हुए व्यक्ति हैं? तो क्राइम फ्री भारत के सदस्य की शपथ लीजिए और सदस्य की शपथ के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि मैं जो है स्वयं को, अपने परिवार के, अपने जो है मित्रों को, पड़ोसियों को, आसपास के बच्चों को या बुजुर्गों को और संगठनों के लोगों को जोड़कर 90 लोगों को यथाशीघ्र जोड़ने की कोशिश करूंगा और जोड़ने के लिए जो है ना उन्हें ऊर्जाकृत करूंगा, शपथकृत करूंगा और उसके लिए क्राइम फ्री भारत का एक वीडियो उनके साथ बैठ के और इसी तरीके से उनसे पूछूंगा। और जो लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो निडर हूं, निर्भीक हूं, मैं पर्दे के आगे रहकर जो है 90 सदस्यों को तो जोड़ूंगा ही, साथ में प्रतिदिन 2 संगोष्ठियां करके और लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा और उन्हें जोड़ने के पहले उन्हें जगाऊंगा, शपथकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा और इस काम के लिए अपराध मुक्त भारत यूट्यूब चैनल का जो भी वीडियो उस ग्रुप के लिए सबसे अच्छा है वो उनके साथ बैठ के देखूंगा और फिर उनसे पूछूंगा कि वो डरे सहमे हैं तो सदस्य की शपथ लें और यदि निडर और निर्भीक हैं तो चंद्रगुप्त की शपथ लें। यदि हम ये कर लेते हैं तो 3 से 5 दिन में हम वो चमत्कार कर सकते हैं। तो ये जो किराए के लोग लगा के जो ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि वही जीतने वाले हैं, चारों तरफ जो है एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, पेपर में छपवाते हैं, बहस में जाते हैं, ये 2 मिनट में हार जाएंगे यदि जो है क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त और सदस्य जब छत पे चढ़ के गगनभेदी उद्घोष करेंगे कि क्राइम फ्री भारत का समर्थित जो है चंद्रगुप्त उर्फ प्रत्याशी फलाना फलाना है, उसका चुनाव चिन्ह फलाना है और 17 नवंबर को जो है हम पोलिंग बूथ पर जाकर उसे विजयी बनाएंगे। इसमें 2 चीजें और भी हैं कि जब वो चंद्रगुप्त जो भी प्रत्याशी है उसका जब बटन दबाएंगे तो ध्यान से जो पेपर स्लिप होती है, पेपर वेट जो होता है उसको ध्यान से देखेंगे। यदि वो चंद्रगुप्त का ही है, मतलब अज्यूम करिए कि डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जो है वो चंद्रगुप्त है, राइट, तो यदि स्लिप जो है जो कि ईवीएम मशीन में निकल रही है वो डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता की ही है, तो भी एक शपथ पत्र बनाएंगे जिसमें लिखा होगा कि मैं फलाना फलाना हूं, मेरा आइडेंटिटी कार्ड नंबर ये है, मैंने इस पोलिंग बूथ पर वोट दिया है, अपने चंद्रगुप्त फलाने फलाने डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता के नाम पर वोट दिया है और जो पेपर स्लिप निकली है वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही है, राजेंद्र गुप्ता की ही है। और ये इसकी फोटो लेके क्राइम फ्री भारत के ऐप पर भी और टेलीग्राम पर 9425606040 पर भेजना है। तो आप ये बताइए, आप ये पूछेंगे कि साहब सर जब उसने बटन दबाया राजेंद्र गुप्ता जी के सामने का और पेपर स्लिप भी उन्हीं के नाम की है तो फिर शपथ क्यों ले रहे हैं? तो उसके पीछे मकसद ये है कि इन्होंने स्लिप काउंटिंग का एक कोटा रख दिया है कि 5% से ज्यादा हम नहीं काउंट करेंगे। तो यदि जो है 100% में गड़बड़ी है तो 5% तो भी बड़ी मुश्किल से काउंट करेंगे
तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे इनका। तो जब हमारे पास शपथ पत्र होगा तो हम इसे दो तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। नंबर वन, यदि ईवीएम मशीन का रिजल्ट हमारे शपथ के हिसाब से ठीक नहीं जा रहा है तो हम इलेक्शन कमीशन से भी तथ्यों के साथ कह सकते हैं, और नहीं तो हम कोर्ट में जाकर भी कोर्ट से सभी काउंटिंग कराने की बात कह सकते हैं। दूसरा इसका फायदा हमें मिलेगा कि हमें मालूम होगा कि हमारे चंद्रगुप्त को कितने वोट मिले हैं, तो हम जो है 19 नवंबर को ही अपनी कैबिनेट जारी कर पाएंगे। राइट। अब दूसरी स्थिति ये बनती है कि जब आपने वोट चंद्रगुप्त अपने उम्मीदवार डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता का आपने बटन दबाया और पेपर स्लिप निकली है कमल के फूल की, तब वो जो है इस शपथ पत्र को पोलिंग अधिकारी को देगा कि मैंने अभी अभी ये इस तरीके का बटन दबाया और चंद्रगुप्त डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता के नाम पे बटन दबाया, लेकिन जो पेपर स्लिप नीचे निकली है उसमें कमल का फूल था। इसका मतलब है यह मशीन बग्ड है, इसे जब्त किया जाए, अपराध पंजीबद्ध किया जाए, जो भी इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेवार है उन्हें जेल भेजा जाए और चुनाव रद्द किया जाए। मुझे इस बात की जानकारी है कि वो पोलिंग अधिकारी ढिले भर का काम नहीं करने वाला है, लेकिन जब वो उसी पे का जो है कॉपी बनाकर, और लगता है इवन अपना वीडियो भी बना सकता है और उसको टेलीग्राम ऐप से भेजेगा और क्राइम फ्री भारत के ऐप पर भी अपलोड कर देगा, तो हमारे पास उसी समय ये जानकारी पहुंचेगी। जैसे ही हमारे पास पहली ऐसी जानकारी मिलेगी, हमारे वकील साहब कोर्ट में पहुंच जाएंगे, वो कहेंगे साहब इसमें केस रजिस्टर करिए, और जब तक वो बहस कर रहे होंगे, जब तक 25-50 लोग और पहुंचेंगे तो सभी के केस में वैसा ही होने वाला है। तो हमारे पास उतने शपथ पत्र और उतने जो है ना वीडियो पहुंच जाएंगे, तो हमें विश्वास है कि कोर्ट देर सवेर जो है जरूर आदेश कर देगी कि इसमें केस रजिस्टर किया जाए और चुनाव दोबारा कराया जाए। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो अब आप ये बताइए, कम समय बचा हुआ है, क्या आप अपने से जुड़े लोगों की संगोष्ठी करके, या लगे तो जो है हम वीडियो बेस्ड कॉन्फ्रेंस कर लें, जिससे जो डरे। इस चुनाव में कैसे पॉसिबल है? ये 200% पॉसिबल है। हमें अपने मोहल्ले के लोगों को जगाना है, इसके लिए कितना समय चाहिए? हमें अपने आप को जगाना है, इसके लिए कितना समय चाहिए? हमें जो है अपने परिवार के लोगों को जगाना है, इसके लिए कितना समय चाहिए? सोते हुए व्यक्ति को जगाने का, हिलाने जितना समय चाहिए रहता है। आप यदि सोए हुए हैं तो आपको जगाने में कितना समय लगता है? नहीं तो इस बार क्या खड़े कर रहे हैं क्या उम्मीदवार? हमने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। जो निर्दलीय और छोटे दल के लोग हैं, जो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों का समर्थन कर रहे हैं, क्राइम फ्री भारत मिशन उनके पीछे खड़ा हो रहा है और उनको निश्चित तौर पर जिताएगा भी। और मुझे तो लग रहा है कि यदि हम सब लोग थोड़ी सी मेहनत कर लें तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। देखिए, जैसे जूम करिए कि आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं और हम उनकी जो है अभी संगोष्ठी ले लेते हैं। राइट। वीडियो ले लेंगे तो ना आपको जाना है ना हमको जाना है। वहीं पर जो है अपन ये पूछ सकते हैं कि भैया बताओ, आप में से कौन जो है वो चंद्रगुप्त बनना चाहता है, जो डरा सहमा नहीं है, निर्भीक है, निडर है, और आप में से जो डरा हुआ है वो सदस्य की शपथ ले ले। जहाँ तक मेरी बात है, देखिए मैं डरने के तो मैं किसी से नहीं डरता, डरने का तो कोई मेरा कोई, मैं ओशो का भी वो फॉलोअर हूँ, ठीक है ना, और वो चीज का ये डरने का। तो क्या आप अपने आपसे आपके ग्रुप में कितने लोग जुड़े हुए हैं जो आपके, जिसके आप अध्यक्ष हैं? बाकी देखिए, अध्यक्ष तो मैं नर्सिंग होम एसोसिएशन का हूँ, कटनी नर्सिंग। तो नर्सिंग एसोसिएशन के जो है कितने लोग हैं, और आप जैसे ही एसोसिएशन कहाँ कहाँ बने हुए हैं, तो क्या हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनको जोड़ के और उनसे ही चर्चा करके उनका मत जानते हुए, जो डरे सहमे हैं उन्हें सदस्य की शपथ दिला दें, और जो निडर और निर्भीक हैं उन्हें चंद्रगुप्त की शपथ दिला दें, और जिनको फिर हम समर्थन। पहले सबसे पहले लोग पूछते भाई क्या उसके पीछे सवाल ये है कि मतलब सपोर्ट क्या रहेगा, मान लो कि वो चीज का, कि मान लो हम कोई एक्शन लेते हैं कुछ वो है तो। आपको कुछ एक्शन नहीं लेना है, आपको जो है ना अपनी संगोष्ठी लेना है, अपने लोगों के बीच में बैठ के बात करना है। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ना तो आप जो है ना किसी के विजिबली निकल रहे हो, आप तो जो है जब आप शपथ लेने निकलेंगे और जब आप छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाएंगे तो आप अपने घर के अंदर कर रहे हैं वो तो। राइट। तो उसमें किसी तरह की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कोई सपोर्ट की आवश्यकता होगी तो मैं
वीडियो वायरल होते हैं मीटिंग के और वो सब चीजें, ऐसा नहीं है तो कि वीडियो उसमें वायरल। वो आप तो कोई पार्टी नहीं है, आप तो कोई सदस्य नहीं है, आप तो चंद्रगुप्त हैं, आप तो वो हैं, आप तो मिशन के हिस्से हैं। इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ शुरू से वो सब चीजों का, वो इतनी तो आसानी से देखिए, मैं ये कह रहा हूं, उसको हम जो है अंधभक्त और दल गुलाम मान लें। तो पहले क्वेश्चन यही पूछ लेंगे कि भैया आप में से जितने भी अंधभक्त और दल गुलाम हैं, जो अपने बच्चों के लिए अपना अच्छा भारत तो नहीं चाहते हैं, वो जो है कोई शपथ ना लें, राइट। और यदि वो चाहें तो भी अपनी मीटिंग से भी अब विदा ले लें, क्योंकि वो अंधभक्त और दल गुलामों से तो भला होने वाला नहीं है। क्योंकि 75 सालों से जो नियम कानून आपके ऊपर थुपे हुए हैं वो तो वही हैं। ये दुष्ट राजनेता तो अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, ये तो अच्छा काम नहीं करते हैं, ये तो संविधान का पालन नहीं करते हैं। संविधान ने हम सबको बराबर बनाया है और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, फिर भी ये दुष्ट राजनेता हमको जाति धर्म में बांट कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, दंगे कराते हैं। ये कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से के रहने मैं वाले? भोपाल से बोल रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश का डीजीपी रहा हूँ 7 साल। जी जी सर भोपाल से। हाँ, अच्छा। आपकी कटनी में आप सभी लोग जानते हैं, आप शायद क्यों नहीं जान रहे हैं। यदि आप अपने आसपास किसी से भी फोन करेंगे तो वो जरूर मुझे जानता होगा। जी 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 हाँ, जरूर जानता होगा। तो आप सोच लीजिए और फिर मुझे फोन करिए, तो हम आपको जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसे जो जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, और यदि उनको लगेगा तो उसी समय वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही शपथ ले लेंगे। 21 लक्ष्य जो है ये तो महापरिवर्तन के लक्ष्य हैं। आपको जो है, आप ऐप से जुड़े हुए हैं, उस ऐप को खोलिए और अबाउट द कम्युनिटी में जाइए। सबसे पहला ऊपर जो टैब है वो अबाउट द कम्युनिटी है, उसमें हर जानकारी दी गई है, उसको पढ़िए आप। आपको बताऊं, मैं अभी महू के आगे जामली में हूँ। मैं एक मेडिटेशन कैंप में आया हूँ, मैं आपसे बताऊं। तो मेडिटेशन कैंप में ही एक छोटा सा सत्संग रख लीजिए, दैट इज द मोस्ट आइडियल थिंग। जो अपन ने मेडिटेशन वगैरह कर लिया, या जो भी सत्संग का समय हो, इससे बेहतर सत्संग नहीं हो सकता है। तो यदि आपको लगता है कि जो लोग आप लोग आपस में सत्संग करते हैं, तो 5 मिनट का सत्संग मेरे साथ कर लिया जाए। नहीं, सत्संग ये दूसरा सत्संग होता है एक्चुअली। वैसा सत्संग उसमें बात कम होती है, ध्यान ज्यादा होता है बात में। अब देखो राजेंद्र गुप्ता जी, समय तो उतना ही है। देश को बदलना है कि नहीं बदलना है, नहीं तो ये 5 साल के लिए आपने इनको फिर ठेकेदारी दे दी, इनका जो दिल करेगा वो करेंगे आपके साथ। तो ये निर्णय आपको लेना होगा। जी सर। तो आप कोशिश करिए, सोच लीजिए, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। जी सर। चलिए, आप देश की जनता को, अपने साथियों को, अपने लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी सर, जरूर दीजिए। नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं सर, और ये चीज का होना चाहिए, सब लोगों को जोड़ना चाहिए, और सबको प्रयास करना पड़ेगा, सब लोगों को मिलकर। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि एक अकेले आदमी का काम है, सबका काम है, सबके लिए भले के लिए आप काम कर रहे हैं। तो बहुत हिम्मत का काम है सर। बहुत सुंदर बात आपने कही, और ये भी कहा कि ये हिम्मत का काम है। अब ये देखिए, यही प्रॉब्लम हो गई है, जो अच्छा काम करता है उसे हिम्मत चाहिए, जो दुष्टता करता है उसे किसी हिम्मत की जरूरत नहीं होती है। तो मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं, यदि आप अंधभक्त और दल गुलाम नहीं हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी ने जो आपसे अनुरोध किया है कि आप जरूर जुड़िए। और यदि आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, यदि आप जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, सताए हुए हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, तो अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य की शपथ लीजिए। और यदि आप निडर और निर्भीक हैं तो चंद्रगुप्त की शपथ लीजिए। और सदस्य शपथ के तहत 90 लोगों को जोड़ने के साथ साथ 2 संगोष्ठियां प्रतिदिन करेंगे। तो मैं आपको कह रहा हूं कि 17 नवंबर को ये मध्य प्रदेश बदल जाएगा और 2024 में ये देश बदल जाएगा। अब डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी ने यह भी कहा है कि साहब मुश्किल है, कम समय है। बिल्कुल कम समय नहीं है। एक सोते व्यक्तियों को जगाने के लिए झंझकोरना जरूरी है। जैसे ही आप झंझकोर दिया, आपने अपने घर वालों को जोड़ लिया, अपने रिश्तेदारों को जोड़ लिया, अपने पड़ोसियों को जोड़ लिया, आपने आसपास जाके संगोष्ठियां ली, तो मेरे हिसाब से तो 1 दिन भी काफी है, और 3 दिन बहुत काफी है, और अभी तो हमारे पास 9 दिन है। 9 दिन बहुत होते हैं। और हमारी पार्टियां जो है ना बात कर रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि 230 सभी जो है निर्दलीय और दलीय के सभी 230 सीटों पर हम क्राइम फ्री भारत मिशन के समर्थित प्रत्याशियों का ऑप्शन विकल्प जनरेट करेंगे, और 17 नवंबर को ये पूरी फिजा को बदल देंगे।
और आप बिल्कुल मत सोचिए कि इसमें समय लगेगा। ये लोग जो है हजारों लोगों को एम्प्लॉय करके झंडियां लेके घुमा रहे हैं जो कि किराए के टट्टू हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बलगर जो है डिस्प्ले ऑफ पावर कर रहे हैं। इन निर्लज्ज प्राणियों को, इन दुष्ट प्राणियों को शर्म नहीं आती है कि ये अपने जन्मदिन का जो है ना होर्डिंग क्यों लगाते हैं? इन दुष्ट लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है कि इनकी होर्डिंग जो है ना पब्लिक प्लेस पे लगना चाहिए कि इनका जन्मदिन है? हाँ, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं, शुद्ध अपराधी लोग हैं। हाँ, भ्रष्टाचार करके, बदमाशी करके पैसा कमा लिया है, जिसका बलगर डिस्प्ले करते हैं। और यहाँ तो वो कटनी में वो एक संजय पाठक करोड़ों रुपए जन्मदिन के नाम से बर्बाद कर देता है। संजय पाठक तो बड़ा माइनिंग, वो माफिया है, चोर है, जिसने गौरव तिवारी का जो है ना ट्रांसफर कराया था। हाँ, ट्रांसफर करवाया था गौरव तिवारी का। हाँ, तो ये दुष्ट लोग अच्छे अधिकारियों को बचा भी नहीं सकते। गौरव तिवारी की फेवर हम लोग ने जुलूस निकाला था, तो मैंने तो जीप में तो ऊपर खड़े होकर के सबको पूरे शहर में वो किया था। मैं तो उस समय बहुत, मेरे को तो लोग डरा रहे थे, नहीं मैं जान से डरने वाला नहीं। आप निडर और निर्भीक हैं, आप अपराध मुक्त भारत मिशन से भी जुड़ गए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसी ऐप में आप अबाउट द कम्युनिटी में जाइए और सब चीज विस्तार में उसमें दी हुई है कि क्या लक्ष्य है, क्या चंद्रगुप्त है, क्या सदस्य है। मेरा है गौरव तिवारी जैसे ऑफिसर को ट्रांसफर के मैं उनके फेवर में रैली निकाल रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखो, रैली निकालने की जरूरत नहीं है, हमने तो ऐसा सिस्टम बनाया है। देखिए, मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी ये बताना चाहता हूं कि 21 लक्ष्यों में गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। संगे असंगे और जो है सिविल ऑफिस का जो अंतर है वो खत्म हो जाएगा। अपराधों के जो है सभी अपराध जो है ना बरामद होंगे और लोगों के ऊपर धन की वर्षा भी होगी। क्राइम फ्री भारत मिशन की रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से भारत सरकार के पास आज जो वो विभिन्न साधनों से जो भी कमा पा रही है उसका 10 गुना ज्यादा पैसा होगा। ऐसा अद्भुत भारत होगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी और इसमें जो है कोई दिक्कत ही नहीं है। और हर छोटे से बड़ा किसान बेस्ट आउटपुट देगा और उसे ना तो अपने मजदूरों का भुगतान करना होगा, ना बीज का भुगतान करना होगा। उसके खेत में जो 10 फीट गहरी खाई खोदी जाएंगी जिसमें परफोरेटेड टाइल्स लगाई जाएंगी जिससे पानी अंदर पहुंचे, और 4 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे, गायों की गौशाला होगी और मधुमक्खियों का भी पालन होगा। और ये सब काम के लिए जो पैसा है वो किसान को नहीं देना होगा। और डॉक्टर के साथ साथ मैं किसान भी, मैं आपको बता दूं। तो बढ़िया है। देखिए, आपकी आमदनी 5 गुना होने वाली है, मजदूरों की आमदनी 10 गुना होगी। सबसे गरीब परिवार जो है उसकी अर्निंग 1 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगी, जो आज 2 जून का खाना नहीं खा पा रहा है। और उसे पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट का प्रावधान रखा गया है, लिहाजा उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रतिमाह होगी। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर खड़े हो जाइए, जाग जाइए और क्राइम फ्री भारत समर्पित प्रत्याशियों को जिताने के लिए कहीं नहीं जाना है। अपने छत पे चढ़ जाइए, थाली बजाइए, दीपक जलाइए और बताइए कि ये मेरा जो है चंद्रगुप्त है, मैं इसे संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा और 17 नवंबर को जाकर इसके बटन के सामने बटन दबाऊंगा। और यदि इसके ही नाम की स्लिप निकलेगी तो शपथ पत्र भेजूंगा, और दूसरे के नाम पे शपथ वो होगी तो भी जो है ना शपथ पत्र भेजूंगा। दोनों केसेस में ईवीएम मशीन में भी गड़बड़ी नहीं करने दूंगा। यदि हम लोगों को जगा पाए तो 19 नवंबर को हम क्राइम फ्री भारत समर्पित चंद्रगुप्तों की जो है कैबिनेट जारी कर देंगे। तो रिजल्ट 3 दिसंबर को निकलेगा, लेकिन क्राइम फ्री भारत मिशन अपना मुख्यमंत्री कौन होगा, 2 उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, मंत्री कौन होंगे, ये पूरी सूची जो है 19 नवंबर को ही जारी कर देंगे। इतना पावरफुल है ये सिस्टम। तो जाग जाना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? जी सर, क्यों नहीं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके लोगों से करने की जरूरत नहीं सर। आप प्लीज सर, आप तो सबकी मदद कर रहे हैं सर, प्लीज। तो मैं ये चाहता हूं कि वहां जो लोग हैं उनके साथ ही पहले संगोष्ठी करिए, फिर हम वीडियो वाले दे देंगे रात सवेर जब भी आपको लगता है। जो लोग आपके साथी दूसरी जगह हैं उनका करिए, और फिर ऐसी ढेर सारी संस्थाएं हैं उनसे भी जो आप जानते हैं उनसे कांटेक्ट करिए, उन्हें भी जगाइए। 3 दिन का समय बहुत होता है। मैथिलीशरण गुप्ता आपके साथ खड़े हुए हैं, बदलाव ये आपके साथ खड़ा हुआ है। ये सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।